नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा हम लोगों ने संख्याओं के बारे में कुछ चीजें देख ली है, आज हम लोग आगे कुछ और देखने वाले हैं जो संख्याओं से ही जुड़ा हुआ है। और आज हम लोग पढ़ेंगे संक्रियाओं के बारे में, ऑपरेशन के बारे में। संख्याओं पर ऑपरेशन कैसे होते हैं, इन संख्याओं का गणित में क्या क्या रोल है, गणित कितने प्रकार की है। ठीक है दोस्तों, तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए, इत्मीनान से, धैर्य से नोट्स बनाते हुए, समझते हुए आप इसको वीडियो को देखिए। ठीक है, जो चीजें नहीं समझ में आती हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो मैथमेटिक्स की एकदम से जीरो ग्राउंड लेवल से है, जीरो लेवल से दोस्तों। एकदम बेसिक चल रहा हूँ मैं, अभी कुछ भी एडवांस नहीं पढ़ाया हूँ, एकदम बेसिक चल रहा हूँ। जो एकदम आप लोगों ने पढ़ रखा है छोटी कक्षाओं में, 6th 7th 8th में, वही कक्षाओं की क्लास से चला रहा हूँ। बस धीरे धीरे अपग्रेड होती रहेंगी वीडियो। धीरे धीरे आपको जब हम बड़ी लेवल पर पहुँचेंगे, चीज़ें सारी नॉलेज हो जाएंगी, तो हम आगे पहुँच जाएंगे, तब हम सब चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। कल हम लोगों ने बात कर ली थी अभाज्य संख्या के बारे में। दोस्तों, कल हम लोगों ने अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग कुछ और बात करने वाले हैं, इन संख्याओं से क्या क्या संक्रियाएं होती हैं। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं आगे, देखते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक संख्या और, रोमन संख्या पढ़ा होगा, मोस्टली सब लोग पढ़ते हैं। तो रोमन संख्या भी क्या होती है, थोड़ा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ नॉर्मली एक संख्याओं का ग्रुप चल रहा है, तो इसमें रोमन संख्या की भी बात कर ली जाए तो अच्छा होगा। दोस्तों, रोमन संख्या क्या होती है? एज अ रोमन रिप्रेजेंटेशन, गणितीय रूप होता है जो। तो देखिए क्या होती है भाई, रोमन संख्या या रोमन नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रोमन संख्या या रोमन नंबर। रोमन संख्या क्या होती है? रोमन संख्या इसको, रोमन संख्या जैसे दोस्तों आपकी जो जर्नली संख्याएं होती हैं, जो जर्नली संख्याएं होती हैं, मोस्टली हम लोग उनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन संख्याओं को हम लोग कहते हैं दशमलव संख्या। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? दशमलव संख्या। लेकिन जो रोमन संख्या आपकी होती है वो कुछ इस टाइप से लिखी जाती है। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करते रहें। 1 2 3 4 5 आपका कैसे आएगा दोस्तों? ये आपका 5 है। 6 7 8 9 कैसे लिखते हैं दोस्तों? तो 9 को लिखते हैं, वो आपका 9 आता है रोमन अंक में, वो 10 से जुड़ा हुआ होता है। वो 10 से जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। 10 को लिखते हैं एक्स। क्या लिखते हैं? एक्स। तो 9 को क्या लिखेंगे दोस्तों? 10 से 1 कम। ठीक है, 10 से 1 कम आपका कहलाता है 9। इसी तरीके से आप 30 तक लिख सकते हैं, 30 तक आराम से लिख सकते हैं। 30 को लिखेंगे एक्स एक्स एक्स। ठीक है, और 29 को क्या लिखेंगे दोस्तों? 29 को क्या लिखेंगे? 29 को लिखेंगे एक्स एक्स 1 एक्स। ठीक है, इसी तरीके से 25 को क्या लिखेंगे? 25 को रोमन संख्या में लिखेंगे एक्स एक्स वी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हुआ 20 20, और ये आपका 5 5। क्या हो जाता है आपका मिलकर के? ये 25 बन जाएगा। इसी तरीके से 16 को क्या लिखेंगे दोस्तों? 16 को क्या लिखेंगे? तो 16 को लिखेंगे एक्स। ठीक है, ये आपका 16 है, ये रोमन संख्या है। इसके आगे बात करते हैं 31 को क्या लिखेंगे? तो 31 को लिखेंगे दोस्तों, जाहिर सी बात है, ये आपका 31 है। 39 39 की बात करते हैं, 39 को क्या लिखेंगे? 39 या 38 को क्या लिखेंगे? 38 को क्या लिखेंगे? 38 को क्या लिखेंगे दोस्तों? 38 को लिखेंगे, ये आपका 38 है। ठीक है, ये आपका 38 है। अभी हम बात करते हैं पहले 50 की। दोस्तों 50 को क्या लिखते हैं रोमन संख्या में? तो 50 को लिखते हैं एल। क्या लिखते हैं? एल। 50 को लिखते हैं एल।
तो 40 को क्या लिखेंगे, 40 को क्या लिखेंगे, 40 को क्या लिखेंगे, 40 को लिखेंगे XL। क्या लिखेंगे दोस्तों, 40 को XL लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप 45 को क्या लिखेंगे, XLV, XLV, XL इतना मिलकर के आपका 40 और ये 5, 40 5 45। 100 को लिखते हैं C, 100 को लिखते हैं C। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी होगी। 10 को लिखते हैं X, 20 को डबल X, 30 को ट्रिपल X, 14 को XL, 15 को L और 100 को C, 200 को डबल C और 300 को लिखते हैं ट्रिपल C और 500 को लिखते हैं दोस्तों M, 500 को लिखते हैं M। तो चलिए इतना तो समझ में आ गया है, आगे देखते हैं और भी कुछ चीजें हैं। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं जो संख्याएं हमने पढ़ी है पहली वीडियो में या दूसरी वीडियो में, जो भी संख्याएं हमने देखी है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, काल्पनिक, जितनी भी संख्याएं देखी हैं, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, जो भी संख्याएं हमने देखी है, उन सारी संख्याओं पर संक्रियाएं की जाती है। क्या किया जाता है दोस्तों, ऑपरेशन किया जाता है। ये ऑपरेशन होते किसमें है, गणित में होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गणित कितने प्रकार की होती है। गणित कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों गणित कितने प्रकार की होती है, गणित आपकी 3 प्रकार की होती है दोस्तों। संख्याओं का उपयोग किसमें किया जाता है, तो गणित में किया जाता है। और गणित होती है आपकी 3 प्रकार की। पहली गणित आपकी होती है अंक गणित। ठीक है दोस्तों, अंक गणित। और दूसरी आपकी गणित आती है दोस्तों बीज गणित। दूसरी आपकी बीज गणित। तीसरी दोस्तों आपकी रेखा गणित। तीसरी आपकी रेखा गणित। ठीक है, इन तीनों गणितों में दोस्तों मोस्टली अंकों का उपयोग, कुछ बीजी व्यंजकों का उपयोग और कुछ ज्यामिति आकृतियों का उपयोग करके इन गणितों का अध्ययन किया जाता है। अंक गणित में मोस्टली अंकों का उपयोग करके क्वेश्चन बनते हैं और हमारे दैनिक जीवन में उन क्वेश्चनों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम अपने दैनिक लाइफ में, डेली लाइफ में ऐसे तमाम सारी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम करते हैं जो अंक गणित से जुड़ी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से बीज गणित भी है। बीज गणित में हम लोग चर और अचर की बात करेंगे। यहाँ पर अचर संख्याओं का मान निकाला जाएगा या चर संख्याओं का मान कुछ ना कुछ आपसे निकाला जाएगा, पूछा जाएगा। इसी तरीके से रेखा गणित। रेखा गणित क्या होती है दोस्तों, इसमें रेखा से जुड़े हुए, रेखा है, कोण है, रेखा है, कोण है और अंकों का उपयोग करके जिस गणित का अध्ययन किया जाए, जिस गणित का निर्माण किया जाए, वो आपकी रेखा गणित कहलाती है। दोस्तों पहले हम लोग अंक गणित के बारे में पूरी तरीके से वीडियो में पढ़ लेंगे। हर एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिलता रहेगा आपको। बस चीजें ये है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो मिल नहीं पाएंगी। ताकि आप हमसे जुड़े रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं, अब बात करते हैं हम लोग जो संक्रियाएं हैं दोस्तों, संक्रियाएं के बारे में। इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशन, इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑपरेशन। यहाँ पर सारी मटेरियल आपको हिंदी में मिलेगा, सारा मटेरियल हिंदी लैंग्वेज और हिंदी भाषाओं में मिलेगा। हाँ, मोस्टली हम इंग्लिश बता देंगे आपको। ठीक है, तो संक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशन और ऑपरेशन होते हैं 4। गणित में मोस्टली 4 ऑपरेशन के बारे में सब लोग जानते हैं और उन चारों संक्रियाओं के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों वो 4 संक्रियाएं क्या हैं, पहली संक्रिया का नाम है योग। ठीक है दोस्तों, दूसरे का नाम है अंतर। पहले का नाम है योग, दूसरे का नाम है अंतर और तीसरे का नाम है गुणा या गुणज। और चौथे का नाम है, दोस्तों ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, इनके बारे में जानते हैं। जोड़ का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब क्या होता है, गुणा का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब क्या होता है। इनका मतलब मुझे नहीं बताना। क्यों? क्योंकि आप लोग बचपन से अगर गणित पढ़ा होगा, बहुत अच्छी तरीके से इन सब चीजों के बारे में रूबरू होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ना, एकदम बेसिक पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी टफ या कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको समझ में ना आए, एकदम बेसिक है। लेकिन हाँ, बताया था मैंने
बेस मजबूत होगा आपका तो आप स्ट्रांग बिल्डिंग बना सकते हैं। आपका बेस ही मजबूत नहीं होगा तो आप बड़ी बिल्डिंग खड़ी कभी नहीं कर सकते, बड़ी इमारत नहीं खड़ी कर सकते। इसलिए दोस्तों इसे सरल समझ करके छोड़ना नहीं, पढ़ना है और बारीकी से पढ़ना। चलिए, योग का मतलब किसी भी दो वस्तुओं को आपस में जोड़ देना। अंतर का मतलब किसी भी दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में घटा देना। गुणे का मतलब दोस्तों दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में गुणा कर देना। इस तरीके से भाग भाग का मतलब होता है दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में डिवाइड करके निकाल देना। ठीक है दोस्तों, हम लोग पहली बात करते हैं योग की। किसकी बात करते हैं? योग की। योग है क्या? योग किन किन संख्याओं में लगता है? मोस्टली योग सभी संख्याओं में लगता है, वो चाहे कोई भी संख्या हो, परिमेय, पूर्ण, पूर्णांक, एनीथिंग, कोई भी संख्या हो, सभी संख्याओं में सभी संख्याओं का रूल्स है योग। योग की खासियत क्या दोस्तों? इसकी खासियत है किसी भी दो नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो आपको तीसरा नंबर प्राप्त। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 + 6 कितना होता है दोस्तों? 11। यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किन संख्याओं के बारे में जो हमने पढ़ी है पहली वीडियो में। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग जाकर के उस वीडियो को देखें जरूर। प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण है, पूर्णांक है, इन सारे संख्याओं पर अप्लाई करेंगे पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। सभी संख्याओं पर अप्लाई करके देखेंगे दोस्तों कि योग का इम्पैक्ट, योग का प्रभाव, जोड़ का प्रभाव इन सभी संख्याओं में किस तरीके से पड़ता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं आगे। जो हमने देखा ये प्राकृतिक संख्या का है। प्राकृतिक संख्या समझ सकते हैं आप, चाहे प्राकृतिक संख्या समझ लीजिए, पूर्ण संख्या समझ लीजिए या धनात्मक पूर्णांक समझ लीजिए। अभी हम बात करते हैं माइनस पूर्णांकों की। -7 को ऐड करना है, -7 को ऐड करना है +8 में, तो कितना आएगा दोस्तों? -7 को ऐड करना है +8 में, तो इसका कितना उत्तर आएगा? इसका उत्तर आपका आएगा 1। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा? 1। कहने का मतलब क्या है? एक ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक संख्या का जब हम योग करते हैं तो सदैव संख्या घट जाती है, जुड़ती नहीं। ठीक है, ये चीज याद रखना। जब एक धनात्मक संख्या, जब एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, अभी हम पूर्णांकों की बात कर रहे हैं, परिमेय की बात करेंगे। जब एक धनात्मक पूर्णांक का योग ऋणात्मक पूर्णांक के साथ कराया जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक के साथ होता है, ऋणात्मक पूर्णांक के साथ होता है, तो संख्याएं या पूर्णांक, पूर्णांक क्या होंगे दोस्तों? पूर्णांक हट जाएंगे। ठीक है, जैसा आपने ये देखा, एक धनात्मक पूर्णांक लिया, एक ऋणात्मक पूर्णांक लिया, अगर दोनों को योग करोगे तो दोनों क्या होंगे? घट जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये दूसरा एग्जांपल दोस्तों, देखिए इसको क्या प्रॉब्लम है भाई। इसीलिए अपना सबसे अच्छा बोर्ड होता है व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड। ये डिजिटल बोर्ड जब से आ गया है ना, नखरा करने लगता है। क्वेश्चन जैसे दोस्तों आपको देखिए, माइनस का 17 में ऐड करना है आपको प्लस का 5। माइनस के 17 में प्लस का 5 ऐड करना दोस्तों, कितना उत्तर आएगा इसका? कितना आंसर आएगा दोस्तों? तो इसका आंसर आएगा माइनस का 12। हट रहा है, यहाँ चिन्ह का है प्लस का, लेकिन चीजें क्या हो रही हैं? घट रही हैं। तो दोस्तों ये पूर्णांक की खासियत है, जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक
तो एक साथ उनका योग किया जाता है तो दोस्तों हमें क्या होता मिलता है, पूर्णांक क्या होते हैं, घट जाते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे तो आपको पूर्णांकों से जुड़े हुए क्वेश्चंस करने में कभी भी, होल लाइफ पूरे जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। -18 का जोड़ना है, -18 को जोड़ना है हमें +28 में। दोस्तों -18 को +28 में जोड़ेंगे तो जुड़ेगा नहीं, क्या होगा, ये घटेगा। तो कितना इसका उत्तर आएगा दोस्तों, -10। -10 नहीं, +10 आएगा। क्यों +10 आएगा, देखो चिन्ह जो लिया जाता है, यहाँ पे जो चिन्ह आता है, जो आंसर में चिन्ह आता है दोस्तों, वो हमेशा बड़ी संख्या का लिया जाता है। जैसे यहाँ पर माइनस क्यों आया है, तो 17 और 5 में बड़ा कौन है, 17 बड़ा है, और 17 का चिन्ह कैसा है दोस्तों, माइनस का है, इसलिए माइनस लिया गया, ठीक है। और -18 और -28 में दोनों में बड़ा कौन है, +28 बड़ा है, और 28 का चिन्ह कैसा है, प्लस का है, इसलिए प्लस का लिया गया। इस तरीके से यहाँ पर भी है, +8 बड़ा था, -7 छोटा था, इसलिए आंसर में प्लस का 1। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, वेरी गुड। आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्याओं का योगफल, इसका परिमेय संख्याओं का योगफल। तो चलिए देखते हैं भाई परिमेय संख्याओं का योगफल। जहां पर समझ में नहीं आए दोस्तों, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट करिएगा, हम जवाब जरूर देंगे, और वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। परिमेय संख्याओं का योग, पहली बात तो आप लोग कमेंट में परिमेय संख्या की परिभाषा लिख के बताएंगे। जिन बच्चों को परिमेय संख्याओं की परिभाषा नहीं आती है, वो लोग जा करके वीडियो का पहला पार्ट देख लेंगे, वहां पे सारी संख्याओं के बारे में बेसिक कंसेप्ट करके हमने लगा हुआ है, आप देख लेंगे, समझ में। परिमेय संख्याएं क्या होती है, p बटे q के रूप में लिखी होती है दोस्तों। इनका योगफल देखते हैं, परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का योग। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, परिमेय संख्याएं भी कितने प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या भी 2 प्रकार की होती है। परिमेय संख्या भी 2 प्रकार की होती है। पहला आपका होता है धनात्मक परिमेय, ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव डेसिमल नंबर, धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय। दूसरा आता है आपका ऋणात्मक परिमेय, क्या दोस्तों, ऋणात्मक परिमेय। एक धनात्मक परिमेय, एक ऋणात्मक। अब देखते हैं इसका योग, इन संख्याओं का आपस में योग। पहले हम 2 धनात्मक परिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे। 1/5 प्लस में 17/5, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कंडीशन लगाएंगे आप तो ये परिमेय संख्या साबित हो जाएगी। पहला पूर्णांक क्यों, p और q पूर्णांक होने चाहिए, 1 और 5 दोनों पूर्णांक है। इधर भी 17 और 5 दोनों पूर्णांक है, और q इक्वल डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल 0 के होना चाहिए, तो ये भी सत्य है, इस पर 0 नहीं है q का मान। तो चलिए देखते हैं इनका योग कितना आएगा दोस्तों। इनका योग कितना आएगा भाई, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रिक्शन, भिन्न संख्याएं, मैंने नहीं पढ़ाई अभी। तो भिन्न संख्याओं में होता क्या है, जब किसी परिमेय संख्या या जब किसी भिन्न संख्या का हर बराबर होता है, q का मान इक्वल होता है, तो अंश जो आपका p होता है उन्हें जोड़ देते हैं। कहने का मतलब 1 + 7 + 17/5 कितना आ जाएगा दोस्तों, 18/5। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, ताकि सबको समझ में, जिसको नहीं, जिसने कभी जीवन में गणित नहीं पढ़ी है, पर वो इस वीडियो को देख रहा है, उसके लिए द बेस्ट वीडियो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे आपका है 8/2 प्लस में 9/4। इसको कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हर का मान जो क्यों है वो दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है, सीक्रेट, अलग अलग है। इसको हल करने क्या करना पड़ेगा आपको दोस्तों, पहले 4 और 3 का, इस 4 और 3 का एलसीएम लासा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, लासा निकालना पड़ेगा। लासा निकालने की 2 विधियां होती हैं, वो आगे आपको बताई जाएंगी। जब लासा का चैप्टर आएगा, टॉपिक आएगा, उसमें सारा कुछ लासा के बारे में डिटेल से बताया जाएगा कि लासा से क्वेश्चंस कंपटीशन में कैसे बनते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम से किस तरीके से बनते हैं, दोनों प्रकार के वीडियोज में बताया जाएगा, जिस प्रकार से आपके, ठीक है। तो लासा कैसे निकालते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना एलसीएम आएगा, तो भैया 4 और 3 का लासा आ गया 12। कितना आ गया दोस्तों, 12। याद रखिएगा 4 और 3 का लासा आएगा
12। यदि दो परिमेय संख्याएं हों, यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल या अंतर निकालना हो तो क्या करेंगे दोस्तों, हरों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और तिरछा गुणा कर देते हैं। सिर्फ जब दो होंगी परिमेय संख्याएं तब, दो से अधिक होंगी तब इस नियम को नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, जब दो परिमेय संख्याएं होंगी तभी। तो हम क्या करेंगे, 4 का 8 में मल्टीप्लाई, 4 और 8 कितना आएगा दोस्तों, 8 चौक 32, और 3 का कराएंगे 9 में कितना आएगा, 9 त्रिक 27। इन इसका अब हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 27 और 32 कितना आएगा दोस्तों, 59, 59/12। 7 2 9 और 3 2 5, तो ये आपका उत्तर हो गया दोस्तों। इसी तरीके से अपरिमेय संख्याओं का योगफल भी है दोस्तों, इसी तरीके से अपरिमेय संख्याओं का भी योगफल है, और उसे भी हम लोग देखते हैं, उसे हम लोग भी देख लेंगे क्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं का योगफल दोस्तों, अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे, क्योंकि थोड़ा इसे मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक अपरिमेय संख्याओं की एक सेपरेट वीडियो मिले, एक अलग से, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ 9th 10th 11th 12th में जो अपरिमेय संख्या आती हैं, बच्चों को इनका योग करने में, अंतर करने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं तो योगफल जल्दी से नहीं समझ में आता बच्चों को। इसलिए मैं चाहूंगा इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी आप लोग परिमेय संख्याओं का योग समझ चुके हैं। धनात्मक संख्या, धनात्मक परिमेय क्या होती है दोस्तों, जैसे ये धनात्मक परिमेय, इनमें कोई चिन्ह माइनस का नहीं होगा, चाहे हर या अंश कोई भी अगर माइनस का होगा तो वो ऋणात्मक बन जाएगी। जैसे ये आपकी धनात्मक परिमेय, ये भी आपकी धनात्मक परिमेय। तो ऋणात्मक परिमेय क्या होगी दोस्तों, ऋणात्मक परिमेय जैसे, ऋणात्मक परिमेय आपकी जैसे, ऋणात्मक परिमेय आपकी जैसे, ऋणात्मक परिमेय है ये, यहां माइनस लग गया, ये भी ऋणात्मक है, -8/-3 ये भी ऋणात्मक है, 1/-2 ये भी ऋणात्मक है। कहने का मतलब अंश या हर में, सॉरी ये ऋणात्मक संख्या नहीं है, ये ऋणात्मक संख्या नहीं है, ये धनात्मक संख्या है। किसी एक में, अंश या हर में किसी एक में माइनस का चिन्ह लगा होगा वो ऋणात्मक संख्या है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप सबको इतनी चीजें समझ में आई होगी। अभी बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है, अगर लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, शॉर्ट वीडियो में 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा समझना है, ताकि सारी चीज आसानी से समझ में। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये वीडियो उनको शेयर भी करना जिन्हें गणित 1% भी नहीं आती, ताकि उनको भी गणित आना शुरू हो जाए। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।